गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9th सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 2। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, उसमें हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने कल पढ़ा था विलयन क्या है, विलयन के प्रकार, विलयन कितने प्रकार होता है, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन, विलय और विलायक क्या है, विलयन के गुणधर्म समझे और उसके बाद में न्यूमेरिकल समझे। एक न्यूमेरिकल्स है कि एक विलयन एक बिलियन के 320 ग्राम विलायक, मतलब 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक क्या है, विलेय है, नमक विलेय है। ठीक, तो 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम नमक क्या है, विलेय है। तो विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब तो क्या दिया हुआ, विलेय पदार्थ कौन सा है, नमक। विलेय पदार्थ क्या है, नमक। तो विलेय पदार्थ कौन सा है, नमक। कितना दिया हुआ है विलेय पदार्थ, 40 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। और विलायक जल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 320 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, टोटल विलयन क्या होता है, विलेय प्लस क्या होता है, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, विलयन का द्रव्यमान हो गया आपके पास, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस क्या होता है, विलायक। ठीक, विलयन क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। ठीक, तो कितना हो गया कि 320 प्लस 40। ठीक, ये कितना आ गया आपका, 360 ग्राम आ गया। ठीक, अब विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, विलयन का क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। तो विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। ठीक, तो कितना आया, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, विलेय का द्रव्यमान दिया 40 बटे 360 इंटू 100। ठीक, ये गई, तो 400 बटे कितना गया, 36। 11 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, तो 11.1 क्या है, सांद्रता आ गई। तो विलयन कितनी सांद्रता है, 11.1 सांद्रता आ गई। तो इस प्रकार हम विलयन की सांद्रता पर न्यूमेरिकल से क्या सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा है आपका निलंबन क्या होता है, निलंबन किसे कहते हैं, निलंबन क्या है। ठीक, तो टॉपिक पढ़ते हैं, निलंबन को बोलते हैं सस्पेंशन। निलंबन को बोलते हैं इंग्लिश में सस्पेंशन क्या है। ठीक, अब निलंबन देखो क्या है, निलंबन एक प्रकार का निलंबन जो होता है, यह एक प्रकार का क्या, विषमांगी मिश्रण। निलंबन एक प्रकार का निलंबन जो होता है वह एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन क्या है, एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। ठीक, तो निलंबन क्या है, एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है, जिसमें
जिसमें विलय निलंबन क्या एक प्रकार का क्या विषमांगी मिश्रण जिसमें विलय पदार्थ के जो कण हैं घुलते नहीं है। विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है। ठीक, तो निलंबन क्या है एक प्रकार का क्या है विषमांगी पदार्थ है जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है। विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है। तो निलंबन क्या हुआ एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है। ठीक, घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि होता तल, समष्टि यानी तले, माध्यम के तले में क्या नीचे पेंदे में क्या तले में बैठे रहते हैं, निलंबित रहते हैं, बैठे या निलंबित रहते हैं। ठीक, ये निलंबित कणों को इन निलंबित कणों को आँखों से क्या देख सकते हैं। तो निलंबन क्या है निलंबन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का क्या विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है बल्कि माध्यम के तले या समष्टि में नीचे पेंदे में क्या बैठे रहते हैं। इन निलंबित कणों को अपन आँखों से देख सकते हैं। तो ये क्या हुआ निलंबन हुआ। निलंबन का सामान्य रूप में भाषा में अर्थ क्या है वह विलय पदार्थ के वह कण जो पात्र के पेंदे में क्या बैठ जाते हैं जिनको हम इन निलंबित कणों को हम आँखों की सहायता से क्या देख सकते हैं वो निलंबित कण कहलाते हैं। ठीक, अब निलंबन के गुण क्या होते हैं। निलंबन के गुण तो निलंबन का पहला गुण है आपका निलंबन एक क्या है पहला गुण है निलंबन एक प्रकार का निलंबन एक क्या है विषमांगी मिश्रण। निलंबन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है। तो निलंबन क्या हुआ एक प्रकार का क्या हुआ विषमांगी मिश्रण होता है। तो पहला गुणधर्म क्या हुआ निलंबन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है। निलंबन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण। दूसरे इसके गुण है निलंबन के कणों को हम आँखों से देखे जा सकते हैं। निलंबन के कण क्या आँखों से देखे जा सकते हैं। तो निलंबन क्या एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। तो दूसरा गुण है इसके कणों को निलंबन के कणों को दूसरा गुणधर्म है इसके कणों को आँखों से देखे जा सकते हैं। मतलब जो निलंबन के कण वे आँखों से देखे जा सकते हैं। ठीक, तो पहला क्या हुआ विषमांगी मिश्रण हुआ। दूसरा क्या है निलंबन के कणों को आँखों से देखा जा सकता है। तीसरा है इन कणों का आकार। कौन सी कणों का निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर होता है। 100 क्या हो नैनोमीटर से भी अधिक होता है। निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। 100 नैनोमीटर से भी क्या अधिक होता है। ठीक, चौथा पॉइंट है इसका निलंबन के कणों का चौथा पॉइंट है कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। तो ये निलंबित क्या प्रकाश किरण को क्या फैला देते हैं जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। जिससे प्रकाश का मार्ग क्या दिखाई देता है। तो जो निलंबित कण है
प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं, जैसे प्रकाश का मार्ग क्या दिखाई देता है। तो ये निलंबन के गुण चौथा हो गया। ये पांचवा, जब इसे मतलब जो निलंबित विलयन को जब इसे शांत, जब निलंबन के विलयन को शांत छोड़ देते हैं तो इसमें निलंबन के कण तो इसमें निलंबन के कण तो इसमें निलंबन के कण नीचे की ओर निलंबन के कण क्या नीचे की ओर निलंबन का नीचे की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। निलंबन का नीचे इकट्ठे हो जाते हैं या उसके तली में क्या नीचे बैठ जाते हैं। यह निलंबन अस्थायी होता है। यह निलंबन क्या होता है? अस्थायी होता है। यह निलंबन अस्थायी होता है। छठा है, निलंबन के कणों को मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। मतलब निलंबन के कणों को मिश्रण से छानने की विधि द्वारा भी क्या पृथक किया नहीं जा सकता। तो निलंबन के कणों को छानने की विधि के द्वारा निलंबन के कणों को मिश्रण से क्या पृथक नहीं कर सकते। तो ये निलंबन के क्या हुए? गुणधर्म हुए। निलंबन क्या है? निलंबन एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या है? निलंबन एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक, ये जिसमें विलय पदार्थ के कण क्या घुलते नहीं है, बल्कि माध्यम की समष्टि या तली में निलंबन के कण क्या नीचे बैठ जाते हैं। निलंबित कणों को हम आंखों की सहायता से क्या देख सकते हैं। इसको निलंबन के क्या है? गुणधर्म क्या है? निलंबन एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक प्रकार का क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ठीक, दूसरा इसका निलंबन के कणों का जो आकार होता है, निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। निलंबन के कणों का आकार 100 नैनोमीटर से भी अधिक होता है। और निलंबन के कणों को हम आँखों से देख सकते हैं। निलंबन के कणों को आँखों से देख सकते हैं। जो ये निलंबित कण होते हैं वे प्रकाश की किरण को क्या फैला देते हैं। जो भी निलंबित कण होंगे वे प्रकाश किरण को क्या फैला देते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग क्या हमें दिखाई देता है। और जब विलयन में निलंबित कणों को हम शांत छोड़ देते हैं तो वो नीचे की ओर क्या तले में बैठ जाते हैं। यह निलंबन क्या है? अस्थायी समय के लिए होता है। निलंबन के कणों को छानने की विधि द्वारा पृथक क्या नहीं किया जा सकता मिश्रण में से। तो निलंबित कणों को छानने की विधि के द्वारा मिश्रण में से पृथक नहीं किया जा सकता। तो ये निलंबन के क्या हुए? 6 गुणधर्म हुए। निलंबन के क्या है? 6 गुणधर्म। इसके बाद में आपका आ रहा है कोलाडी विलयन। क्या है? निलंबन के सभी कण के नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे गंदा पानी होता है। जैसे उदाहरण में निलंबित कण क्या है? गंदा पानी हो गया। ठीक, चौक व पानी का विलयन। ठीक, रेत व पानी, तो इसमें रेत के कण के नीचे बैठ जाते हैं। हवा में धुआं, ये निलंबन के क्या है? उदाहरण है। तो निलंबन में सभी कण क्या नीचे बैठ जाते हैं और निलंबन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक, विलयन में प्रकाश किरण का विकिरण क्या होता है? रुक जाता है। ठीक, अब इसके बाद बताया कोलाडी विलयन क्या है। कोलाडी विलयन किसे कहते हैं? कोलाडी क्या होता है? ठीक, तो हम पढ़ते हैं कोलाडी विलयन क्या है। कोलाडी विलयन क्या है? ठीक, कोलाडी विलयन या कोलाडाइल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक, कोलाडी विलयन जो होता है, कोलाडी जो विलयन होता है वह कोलाडी विलयन कोलाइड
कोलॉइडी विलयन कोलॉइड के कण जो कोलॉइड के होते हैं, कोलॉइड के कण विलयन में, कोलॉइड के कण होते हैं वह विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं, समान रूप से फैले रहते हैं। तो कोलॉइडी जो कण होते हैं वे विलयन में क्या समान रूप से क्या रहते हैं, फैले हुए रहते हैं। जो कोलॉइडी कण होंगे वह विलयन में समान रूप से क्या फैले हुए रहते हैं। ठीक, इसके कणों का आकार इतना छोटा होता है, इसके कणों का आकार इतना छोटा है कि इन्हें आँखों के द्वारा तो कोलॉइडी कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक, इसके संगठकों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा मतलब कोलॉइडी कणों को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या पृथक कर सकते हैं। ठीक, तो कोलॉइडी कणों को क्या अपकेंद्रीय विधिकरण द्वारा क्या अलग कर सकते हैं। ठीक, अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, दूसरा उदाहरण है इसका दूध व पानी का मिश्रण। ठीक, जैसे दूध व पानी का मिश्रण हो गया कोहरा, कीचड़, धुआं, मक्खन, पनीर आदि इन विधि को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या पृथक किया जाता है। ठीक, कोहरा, कीचड़, धुआं, मक्खन, पनीर, रबड़ आदि को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या अलग किया जा सकता है। ठीक, तो कोलॉइडी विलयन क्या हुआ, जो कोलॉइड जो कण होते हैं, कोलॉइड कण होते हैं वे विलयन में क्या समान रूप से क्या फैले हुए रहते हैं। जो कोलॉइड कण होंगे वे विलयन में क्या समान रूप से फैले रहते हैं। इन कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। तो इस विधि में इस कोलॉइडी विलयन में संगठनों को कोलॉइडी जो संगठक होते हैं, जो तत्व होते हैं, मूल जो अवयव होते हैं, उनको अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इनको क्या अलग किया जा सकता है। जैसे कोहरा, कीचड़, धुआं, मक्खन, पनीर, दूध व पानी के मिश्रण को अपन क्या है इस अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा क्या अलग कर सकते हैं। ठीक, अब कोलॉइडी विलयन कैसे होता क्या है। जो कोलॉइडी विलयन होता है यह एक प्रकार का कोलॉइडी विलयन एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइडी विलयन क्या है, एक प्रकार का क्या है विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, तो पहली बात क्या है, कोलॉइडी विलयन क्या एक प्रकार का क्या विषमांगी मिश्रण होने का है। विषमांगी मिश्रण होता है जिसमें विलय के कण इतने सूक्ष्म होते हैं। तो विलय के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि विलय के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि विलयन हमें समांगी मिश्रण जैसा
प्रतीत होता है। समांगी मिश्रण जैसा क्या होता है, प्रतीत होता है। तो विलय के कण इतने क्या सूक्ष्म होते हैं कि हमें विलयन क्या समांगी प्रतीत होता है, ठीक, प्रतीत होता है। तथा वह जो कोलाडी विलयन होता है वह कोलाडी विलयन टंडल प्रभाव दिखाता है। कोलाडी विलयन क्या है, विलयन टंडल प्रभाव दिखाता है। कोलाडी विलयन क्या दिखाता है, टंडल प्रभाव हमें दिखाता है। कोलाडी विलयन क्या होता है, टंडल प्रभाव दिखाता है। तो कोलाडी विलयन क्या है, एक प्रकार का विषवांगी क्या है, मिश्रण है। इसमें विलय के पदार्थ, विलय के कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि विलयन हमें कैसा प्रतीत लगता है, समांगी मिश्रण जैसा प्रतीत लगता है। तो कोलाडी विलयन क्या है, एक प्रकार का क्या है, विषवांगी मिश्रण है, लेकिन इसमें विलय के कण जो होते हैं इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें विलयन कैसे लग रहा है, समांगी प्रतीत होता है, ठीक। और कोलाडी जो विलयन होता है वह टंडल प्रभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कोलाडी विलयन क्या करता है, टंडल प्रभाव को क्या करेगा, प्रदर्शित करता है, जिसको कि हम क्या कोलाडी विलयन के रूप में देख सकते हैं। तो हमने आज किसके गुणधर्म पढ़े। पहली बात तो हमने पहले निलंबन क्या है, निलंबन के गुण पढ़े, ठीक। उसके बाद में कोलाडी विलयन क्या होता है, कोलाड क्या होता है, उसको किन द्वारा प्रतीत किया सकता है। तो कोलाडी के कण समान रूप से क्या फैले हुए रहते हैं। जो कोलाड के कण होते हैं निलंबन के अपेक्षा इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक। अब कोलाड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि हमें इन्हें आंखों के द्वारा क्या नहीं दे सकते, लेकिन ये प्रकाश की किरण को क्या है, आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसे कि प्रकाश की किरण का फैलना, मतलब किसी प्रकाश की किरण का फैलना क्या कहलाता है, टंडल प्रभाव कहलाता है। टंडल प्रभाव क्या है, टंडल नाम के वैज्ञानिक ने इसकी क्या खोज की। अब टंडल प्रभाव में क्या हुआ, एक कमरे में हम छोटे से छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो हम टंडल प्रभाव को क्या देख सकते हैं। तो यह कमरे में मौजूद धूल व कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश फैलने लगता है। जैसे घने आच्छादित जंगल में जब सूर्य की प्रकाश किरण आती है तो वह तो छोटे छोटे चारों तरफ उस वर्ष के चारों तरफ क्या करती है, उजाला कर देती है। इस प्रकार हम टंडल प्रभाव को समझ सकते हैं। टंडल प्रभाव का एक प्रकार का कोलाडी विलयन का है दूसरा रूप है, ठीक। तो हमने आज की वीडियो में निलंबन क्या है, निलंबन के गुण पढ़े, कोलाडी विलयन क्या है उसके उदाहरण पढ़े, ठीक। जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।